ਮੈਂ ਤੇ 2 करोड़ रुपए ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ठीक है जनाब, 3 करोड़ रुपए पे चली गई थी, तो मुझे तो 1 करोड़ रुपये बचा था। अब मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 25 लाख रुपए नीचे आ गई है, या 50 लाख रुपए नीचे 2 करोड़ 50 पे है, तो मुझे 50 लाख का नुकसान हो गया। नहीं भाई, आपको 50 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है, बेच दें, ठीक है। नहीं तो ये 250 से फिर 2 करोड़ रुपए भी आ जाएगी वापस, क्योंकि ये उसकी एक्चुअल वैल्यू यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। सो आज आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट कि बबल्स जो हैं वो मार्केट में कैसे बनते हैं, एंड हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दोज बबल्स, और उन बबल्स से आप कैसे बच सकते हैं। तो बबल्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मदारी जो है जी, वो अपने असिस्टेंट के साथ जो है ना, वो एक गांव चला जाता है। उस गांव में आसपास बहुत सारे बंदर होते हैं। मदारी कहता है कि यार जो है ना, ये बंदर मुझे ला के दो तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा पर बंदर। गाँव के लोग जाते हैं, बंदर पकड़ के मदारी को लाते हैं। बंदर वो उनको एक बड़ा सा पिंजरा बनाया होता है, उसमें बंद करता जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद मदारी जो है वो बेसिकली दोबारा से उन लोगों को भेजता है कि जनाब आप जो है वो 200 रुपये में बंदर लूंगा, अब बाकी के बंदर पकड़ के ला के दो। लोग जाते हैं, बंदर पकड़ते हैं, फिर ला के दे देते हैं, 200 रुपये ले लेते हैं। ये मदारी इन्वेस्टमेंट करता रहता है। हालांकि यहाँ तक बात चली जाती है कि बंदर मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली मदारी 500 रुपये का रेट रख देता है एक बंदर का, और जो बचे कुछ बंदर होते हैं गांव वाले पकड़ के मदारी को दे जाते हैं। उसके बाद मदारी कहता है कि यार अब तो मैं कुछ अर्से के लिए ज़रा जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे ये बंदर जो है आपने बाकी के पकड़ के मुझे देने हैं, तो मैं 1000 रुपये में आपसे बंदर ले लूँगा। लोग बड़े खुश होते हैं। अब लोग जब मदारी चला कुछ दिनों के लिए चला जाता है, लेकिन अपना असिस्टेंट उसको उधर छोड़ जाता है कि वो बंदरों की हिफाजत करे जो पकड़े गए थे। अब गाँव वाले लोग जाते हैं, उनको बंदर नहीं मिलते, तो मदारी का जो छोड़ा हुआ असिस्टेंट होता है वो ये कहता है कि जनाब आप जो है वो मेरे से जो है वो बंदर लें, और 600-700 रुपये का में से बंदर ले लें, और जब मदारी साहब वापस आएंगे तो आप उनको 1000 रुपये में वापस बेच दीजिएगा। लिहाजा तमाम लोग जो हैं वो 600 रुपये 700 रुपये जमा पूंजी जो भी बाकी बेची होती है वो बेच बाच के उससे बंदर ले लेते हैं, और मदारी का इंतज़ार करने लग जाते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद मदारी का असिस्टेंट भी वहाँ से गायब हो जाता है, और मदारी दोबारा उस गाँव में वापस नहीं आता। लिहाजा ये एक बड़ी आम सी मिसाल है। ये बहुत सारी हमारी यहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ बनती हैं जिनके अंदर ये प्रॉपरली इसी सिस्टम को मैनेज किया जाता है, जिसमें मिडल मैन होते हैं। एक चीज़ की डिमांड बनाई जाती है, राइट। अगर उसकी डिमांड नहीं भी होती है तो उसकी डिमांड क्रिएट की जाती है कि यार ये चीज़ 10 रुपये की 20 रुपये की हो जाएगी। और लालच, वो कहते हैं ना कि जनाब लालचियों के शहर में ठग भूखे नहीं मरते, तो वो ऐसे ही होता है कि वो लोग जो हैं वो लालच में वो चीज़ें लेते रहते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली अपनी माइनस में चली जाती हैं। ये एग्जांपल जो है जितने भी बबल्स मार्केट के अंदर बने, चाहे वो किसी भी, नॉट जस्ट रियल स्टेट बट स्टॉक्स में, तो आप उसके गिर्द इसी तरह की ही कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि एक बबल क्रिएट किया जाता है, एक ऑप्टिमिज्म बनाया जाता है, और उस ऑप्टिमिज्म को बिल्डअप करके और हायर परफॉर्मेंस, हायर रिटर्न्स की एक लालच दिया जाता है, और अल्टीमेटली वो चीज़ें जो हैं वो जिसमें आपको मैंने पहले ग्रेटर फूल थ्योरी भी आपको समझाई थी, वो भी कुछ इसी तरह की चीज़ों के ऊपर बेस करती है, और अल्टीमेटली जो है मार्केट एक क्रैश में चले। तो आप इस बबल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि ये मार्केट मैनिपुलेशन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और ये स्टॉक्स में, ये फॉरेक्स में, ये रियल स्टेट में, ये हर जगह के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर ये ट्रेडिंग माइंडसेट है। और जो लोग इसको मैनिपुलेट करना जानते हैं, दे नो हाउ टू मेक यू बिलीव दैट things are going to go up, but generally जब भी आप ये सोचते हैं और लोग जाते हैं, ultimately 70-80% of the people make losses and come out and you never learn। और ये बड़ा अच्छा मज़ा है। क्यों नहीं आप लर्न करते? बहुत सारे लोग में से सवाल करते हैं। बात ये है कि जी कि आप लर्न इसलिए नहीं करते कि आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आप उसको नहीं समझते नहीं है। यू डोंट लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस। सो मैं हमेशा से सजेस्ट करता हूँ कि लोग दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा करें। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी दुनिया में एक नाम बनाया हुआ है, उनके एक्सपीरियंस से सीखें। यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस योरसेल्फ, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे 10-15 साल अपने ज़ाया करेंगे एक्सपीरियंस करने में, अल्टीमेटली आपको ये लेसन्स लर्न करेंगे तो 10-15 साल आपकी ज़िंदगी के ज़ाया हो चुके होंगे। अब बात करते हैं कि बबल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। सो बबल्स को आइडेंटिफाई करना, देखें पाकिस्तान के अंदर तो मैंने इस तरह बताया कि जब एक आप नॉर्मल ग्रोथ देखेंगे किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपको एक बबल की निशानदेही देगी। अक्सर का जब हम रियल एस्टेट की बात करें तो ये सुनने में आता है, कुछ ऐसी कहें वो पे तो प्रॉपर्ली मैनेज होता है। वो मुझे याद है कि जनाब दिन के अंदर 50-50 लाख रुपए का जनाब वो ओन प्रीमियम चढ़ा हुआ है जी, ओन चढ़ गया है इसका 50 लाख रुपए की एक चीज़ के ऊपर।
उस पर करोड़ का ओन चला गया जी, उस पर 1.25 करोड़ का ओन चला गया। ये सारी की सारी ये ईमानदारियों वाली ट्रेडिंग हो रही होती थी और वहाँ पे सारा पीछे बंदा बैठा हुआ ये सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। नाउ वाइल यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, you can lose a lot of money as well. So with more risk comes more profit as well. So risk भी higher है, so then yes obviously profits भी आपके कुछ बाज़ का higher होंगे. But actually the thing is 80% of the people lose money. Obviously for anyone it is not something which you should be looking at, and I will always suggest कि आप रियल एस्टेट के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट से अपने आप को दूर रखें एंड ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपने जो देखनी है वो ये देखनी है कि जनाब एक चीज़ की अपनी वैल्यू क्या है। हर चीज़ देखें जो मैंने अपने पास ये चीज़ रखी है इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, राइट। इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक लगा है, इसके अंदर कोई सेल डला है, इसके अंदर कोई चीज़ें डली है, ये 20 रुपये की पेंसिल होगी, 50 रुपये की होगी, 1000 की होगी, 10,000 की होगी, whatever its cost is, it's a certain cost. मैं इसकी डिमांड मार्केट में कैसे बढ़ा सकता हूँ? डिमांड एंड सप्लाई इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। अगर मैंने किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाना है तो ऑल आई हैव टू डू इज़ कंट्रोल इट्स सप्लाई, राइट। इसको मिनिमाइज करूं और इसको मैक्सिमाइज करूं। सो क्या होगा कि जनाब अगर मेरे पास पेंसिलें 4 हैं, ख़रीदार 10 हैं, तो इसकी प्राइस जो है वो ऊपर चली जाएगी। यही काम जो है वो किया जाता है। बाज़ औक़ात मार्केट के अंदर जाली सप्लाई रोक दी जाती है, दिखाया जाता है कि जितना सप्लाई नहीं है वक्ती तौर पे, उसके अंदर आपकी डिमांड को बढ़ा के वो चीज़ें बेची जाती हैं एट अ हायर प्राइस। तो आपने कभी भी जो है इसमें नहीं पड़ना। आपका काम ये है कि आप अपनी न्यूट्रल एनालिसिस करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये समझ आता है कि ये पीस ऑफ लैंड जो है इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए, आप इसको 90 लाख पे भी खरीद लें, आपको पता है कि वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है जनाब 1 करोड़ पे खरीद लें, 1 करोड़ 10 पे खरीद लें तो इट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप इस पीस को जिसकी एक्चुअल एनालिसिस 1 करोड़ रुपया है उसको आप जाके अगर 1.5 करोड़ रुपये पे खरीदेंगे तो फिर योर चांसेस ऑफ लॉस आर मच मोर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉफिट रिस्क इंडेक्स कभी कभार आप लोगों से जिक्र किया था, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा डिटेल में आपको बताऊंगा। बट द मेन थिंग इज़ कि जी हर चीज़ की वैल्यू को एनालाइज करने की कोशिश करें, चाहे वो कोई प्लॉट है, चाहे वो कोई फाइल है, क्या ये ओवर प्राइस तो नहीं है, क्या ये बहुत ज़्यादा तो नहीं ऊपर चली गई, और फिर उसके मुताबिक जब आपकी प्राइस स्टडी उसके ऊपर ठीक हो जाती है देन बाय इट। सिंपली आपके एनालिसिस है कि ये चीज़ 1 करोड़ रुपए की होनी चाहिए तो वो 70 लाख की है तो इट्स अ बाय, 80 लाख की है इट्स अ बाय, 90 लाख की है इट्स अ बाय, 1 करोड़ की है इट्स अ बाय, राइट। लेकिन 1 करोड़ 10 की है रिस्की, 1 करोड़ 20 की है रिस्की, 20% रिस्क हो गया, 1 करोड़ 50 की है रिस्की, क्योंकि 50% का रिस्क हो गया। सो दैट इज जनरली हाउ थिंग्स वर्क इन दीज बबल्स एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लुक। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप भी किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। फिर हमेशा इस बात को ये देखें कि सप्लाई और डिमांड क्या है। जब कोयटा की हम स्टडी कर रहे थे तो हम यही बात देख रहे थे कि यार इधर डिमांड कहाँ से आएगी, यहाँ से लाहौर का बंदा तो नहीं आके रहना, लोकल वहाँ के बंदे ने रहना है, क्या बलूचिस्तान में इतना बंदा है कि वो इतना बड़े DHA को उस हिसाब से वो एक्सपोर्ट, तो अगर वो नहीं है तो फिर ऑब्वियसली इन लेटर, अभी तो आप टाइमली सप्लाई को स्क्वीज इन कर सकते हैं, बट लेटर ऑन जब डिमांड नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें नीचे जाएंगी। बहालपुर ने इसी तरह से कुछ सफ़र किया, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो पूरे पाकिस्तान से कराते हैं, बट लोकल बंदा जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर या आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कारगर होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा मकसद आपको बात बताने का ये है कि जनाब अगर आप इस साइकिल्स में नहीं कमा पा रहे तो जनरली प्लॉट या फाइल या मिट्टी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और उसकी बजाय इट्स मच बेटर कि आप कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के अंदर या उसके अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको रेंटल इनकम आ रही हो। उसके अलावा जो बबल्स को व्हाट आई विल रेकमेंड जनरली इज़ कि जनाब आइडेंटिफाई करने का जो तरीका कर रहे देर ट्रेंड के अंदर मैंने आपको बताया कि यूफोरिक स्टेट होती है, राइट, दैट इज़ अ मोस्ट डेंजरस स्टेट। और यूफोरिक स्टेट के अंदर ही आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली बाइंग। सिंपल सादा मासूम इन्वेस्टर उस टाइम पे ख़रीद रहा होता है।
اور میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں یہ باتیں بتائیں گے, چیزیں کرتے ہیں, لیکن نہیں ان کو سمجھ آتی میری آواز کہاں تک ریچ کر سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے, 10,000 لوگ سن لیں گے, 5,000 لوگ سن لیں گے, بٹ دیر آر اسٹل پیپل آؤٹ دیئر جن کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی, اور وہ یوفوریا کی اسٹیٹ میں جس وقت آ رہے ہیں. تو جب مارکیٹ کسی یوفوریا کی اسٹیٹ میں, یو شوڈ بی آپ کی نا حصے کھڑی ہو جانی چاہیے کہ اب یہ مارکیٹ یوفوریا کے بعد جو ہے نا جی وہ کریش کی طرف جائے گی. تو کبھی بھی جو تیسرا آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یوفوریا کی اسٹیٹ سے بچے. یوفوریا آپ کو کب آئے گا؟ یوفوریا تب آئے گا بیسکلی اس وقت وہ اسٹیٹ ہے کہ جس وقت ہر بندہ کہہ رہا ہو ملتان لے لو, ہو سکتا ہے کوئٹہ لے لو کوئٹہ لے لو. اب ہر بندہ جس وقت یہ کہنا شروع ہو گیا نا, دیٹ مینس کہ اب وہ یس اٹ کین, گریٹر فیول تھیوری کی وجہ سے وہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے 3 مہینے 6 مہینے وہ یوفورک اسٹیج چلتی جائے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ یوفورک اسٹیج فوراً گر جاتی ہے. یو کین اسٹل میک منی آؤٹ آف دیٹ, بٹ رسکس بیکمز ویری ہائر, کیونکہ 1 بیڈ نیوز اور 1 ڈاؤن ورڈ کلک اور اس کے بعد وہ بالکل وہ جگہ جو ہے نا پھر اس کو آپ کو موقع نہیں دیتی. اینڈ لاٹ آف پیپل میک اے مسٹیک ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم کہ وہ اپنی پراپرٹیز کو ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, آل دو وہ پروفٹ میں ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ میں تو 2 کروڑ پہ دی لیتی سی, ٹھیک ہے جناب 3 کروڑ پہ چلی گئی تھی تو مجھے تو 1 کروڑ کا بچا تھا, اب میری پراپرٹی جو ہے وہ 25 لاکھ روپے نیچے آ گئی ہے یا 50 لاکھ روپے نیچے, 2 کروڑ 50 پہ ہے تو مجھے 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا. نہیں بھائی, آپ کو 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہو رہا ہے, بیچ دیں, ٹھیک ہے, نہیں تو یہ 250 سے پھر 2 کروڑ پہ بھی آ جائے گی واپس, کیونکہ یہ اس کی ایکچوئل ویلیو یہی ہے. So that is the point, that a lot of trading mistakes which you guys make, and that is why as consultants we are here to guide you, help you and assist you, تاکہ آپ دوبارہ سے اس طرح کے کسی گھن چکر میں یا کسی مداری کے پھیلائے ہوئے جال میں نہ پھنسیں. So that's all guys, thank you very much and اللہ حافظ.